नमस्कार। ये खुशी, ये जश्न, ये धन्यवाद इसलिए है क्योंकि जिस सरकार को इन लोगों ने चुना उस सरकार के बुलडोजर से इनके घर टूटने से बच गए। मैं भी इन्हीं लोगों के बीच का हिस्सा हूँ। बतौर पत्रकार मैं अकबर नगर के लोगों की मदद करने में नाकाम रही, लेकिन अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों के घर श्मशान में बदलने से बच गए हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारा उल्टा चश्मा टीम को है, प्रज्ञा जी को है, उनकी पूरी टीम को। मैं उल्टा चश्मा को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो इतनी धूप में मीडिया वाले आए और हम लोग से पूछे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले धन्यवाद तो उल्टा चश्मा वाले जी को देना चाहते हैं और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उल्टा चश्मा न्यूज़ का, जो लगे रहे हमारे साथ और हम लोग के साथ दिन रात इन कड़ी धूप में, और इन आप लोगों की वजह से और हम लोगों की वजह से ये मेहनत रंग लाई है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत उत्साह का एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोग पटाखे जला रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल है। और आप लोगों के सपोर्ट से आज बच्चों के चेहरे पे, जैसा आप खुद देख रहे हैं कि खुशी के आंसू हैं, इससे बड़ी बात हमारे आपके बीच में नहीं हो सकती है। और ख़ासकर उल्टा चश्मा यूसी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और मीडिया ने दिखाया कि वो चौथा स्तंभ है। बहुत बहुत शुक्रिया उल्टा चश्मा, उन्होंने हर हमारी बात पहुंचाई। इतिहास में कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने जब जब जनता पर सख्ती में रियायत दी तो लोगों ने उसे उसकी महानता समझा, बड़प्पन माना, उदारता माना। कई राजाओं का राज करने का ये स्टाइल रहा कि लोगों को इतना दबाओ कि वो जिंदा रहने को ही जिंदगी समझ ले, इतना डरा दो कि सांस लेने को ही जीवन जीने का तरीका मान ले, राजा का उपकार मान ले बस। लखनऊ के अबरार नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, जिधर जिधर से जहां जहां से कुकरेल नाला निकला था उधर उधर सरकार ने बुलडोजर चलाने के लिए घरों पर लाल निशान लगा दिए। कहा गया कि उनके घर ग्रीनलैंड पर बने हुए हैं, इसलिए तोड़े जाएंगे। घर गिराकर सरकार यहाँ जंगल उगाएगी, जंगल उगेगा तो ताजी हवा मिलेगी। सरकार ने दीवारों पर लाल रंग से नोटिस लगाई। लोगों ने सरकारी नोटिस के बगल में अपने घर की रजिस्ट्रियां चिपका दी। जो है अपने घरों के बाहर जो है ये रजिस्ट्री पेपर भी लगाए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अवैध नहीं है। तो ये अपने आप में आप देखिए, ये इस तरह का विकास हो रहा है, ये इस तरह का विकास है कि लोगों को अपने अपने ही घर को प्रूफ करने के लिए बाहर रजिस्ट्री पेपर लगाना पड़ रहा है। जैसे मायावती जी ने पार्क बनवाए, अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट बनाया, बिल्कुल वैसे ही योगी सरकार अपने शासनकाल की कोई निशानी लखनऊ में छोड़ना चाहती थी। जैसे बबूल के पेड़ से आम के फल की कोई उम्मीद नहीं कर सकता ना, वैसे ही बुलडोजर सरकार चुनी गई है तो वो बुलडोजर ही तो चलाएगी। उसे हर मसले का हल बुलडोजर में दिखाई देता है। बुलडोजर से पहले अकबर नगर को तोड़ा गया, उसके बाद नाले के किनारे की सारी जमीन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई। लोगों की खरीदी हुई जमीन को सरकार अवैध बताने लगी। बीजेपी के वोटर खुलकर योगी सरकार के खिलाफ खड़े होने लगे। एनडीए अलायंस के कई साथी योगी सरकार के खिलाफ खड़े होने लगे। तब जाकर योगी आदित्यनाथ की ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि अब लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे, जिस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया। उसके बाद में एक लेटर जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि पंत नगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन देना हमारी जिम्मेदारी है। एनजीटी के आदेशों को देखते हुए कुकरेल नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी शामिल है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई जरूरत है और ना ही कोई प्रस्ताव है। फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माण पर लगाए गए लाल निशानों से लोगों में डर और भ्रम फैला है। इसका कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अरे भाई, जब जरूरत ही नहीं थी तो लोगों के घर गिराने के लिए लाल निशान क्यों लगाए गए? क्या सरकार में बैठे लोग भ्रम फैलाकर बुलडोजर चला रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार में बुलडोजर चलाना खेल है? जहां मन करेगा, जिधर मन करेगा बुलडोजर चला दिया जाएगा? दोस्तों, समय सबका हिसाब करता है। मोदी अपने झूठे भाषणों के जरिए सत्ता में आए थे और झूठे भाषणों के कारण ही सत्ता से बाहर जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बुलडोजर बाबा बनकर सत्ता में आए थे, अब बुलडोजर ही उनके गले की हड्डी बन गया है। यूपी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, खुद को बड़ा मसीहा साबित करने के लिए वीडियो जारी कर रही है। पहले घर गिराने के नाम पर डरा रही है, फिर बचाने के नाम पर वाहवाही लूट रही है।
क्या योगी आदित्यनाथ को यह बात नहीं मालूम थी कि लखनऊ में उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर लोगों के घर गिराने की साजिश की जा रही है? और अगर नहीं मालूम थी तो भी ये शर्मिंदगी की बात है। राजा को अपने राज्य की खबर ही नहीं है, क्योंकि राज्य में अगर पत्ता भी हिलता है तो जिम्मेदार राजा ही होता है। घर ना गिराना योगी आदित्यनाथ जी की कोई महानता नहीं है। उनको मालूम था कि वैध घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकते, इसीलिए अब महानता का कार्यक्रम चल रहा है। अब लोगों का उस वक्त का भी दर्द देखिए जब सरकारी लोग घर गिराने के नाम पर लोगों को धमका रहे थे। पुलिस लोगों के घरों पर लाल निशान लगवा रही थी। पर यहाँ वैध है, सब अवैध नहीं है। सब लोग दो छोटे छोटे बच्चों के सबकी रजिस्ट्री है, पानी बिल है, हाउस टैक्स है, हर चीज़ है। क्योंकि अब बेघर होकर सब कहाँ जाएंगे। आज यहाँ के लोग अपनी रजिस्ट्री दिखा रहे थे, नक्शे के कागज दिखा रहे थे। उनका सवाल था कि रजिस्ट्री हमारे पास है तो फिर हमारे घर अवैध कैसे हुए? एलडीए का नक्शा है 24 साल पहले यानी 2001 में यहाँ पर इन्होंने पास करके हमको दिया है, ठीक है। एलडीए का नक्शा है, पास करा पे उसके बाद सीवर पड़ी हुई थी। जब ये दो चीज़ें थी तो हम कैसे इसको गलत ज़मीन को समझे, नहीं समझे और हमने ज़मीन ले ली और बना लिया। ये एलडीए ने पास करके दिया तो हमने घर बनाया है, पहले नहीं बनाया है। पंतनगर में लोगों ने अपने घरों पर रजिस्ट्री के कागज चिपका दिए, महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। तो देखिए आज पंतनगर की महिलाएं जो हैं वो शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर एक गांधी जी के तीनों बरदरों के माफिक जो संदेश गांधी जी देना चाह रहे थे, आज वो साफ तौर पे आपको ये महिलाएं देती हुई दिख रही हैं। घर की बात है, आशियाने की बात है और ये इसी तरह अपना आंदोलन कर रही हैं। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी एक तस्वीर है जो दिख रही है। दोस्तों, सिंचाई विभाग ने यहाँ सर्वे का काम किया था। यहाँ रहने वाले लोगों ने सर्वे के विरोध में ट्रांस गोमती संघर्ष समिति बनाई है। यहाँ के लोगों का कहना था कि उनके पास कागज हैं, दस्तावेज हैं, वो बिजली का बिल दे रहे हैं और अब वो इंसाफ के लिए कोर्ट भी जाएंगे। मालिकाना हक ये है कि जो अकबर नगर में हुआ था वो नजुल की ज़मीन पे था, मालिकाना हक प्रूफ नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पे ये खसरा खतौनी है, इस पे मालिकाना हक प्रूफ होता है। दुनिया के किसी भी कोर्ट में हम चले जाएं, हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हमें फुल भरोसा है और उसमें ये हमारा मालिकाना हक प्रूफ होगा, ठीक है। और जिस दिन हमारा मालिकाना हक प्रूफ होगा कोर्ट में तो ना ये एलडीए ले सकती है ना कोई ले सकता है। लोग सवाल पूछ रहे थे सरकार से कि अगर ये कॉलोनी अवैध है तो यहाँ के लोगों को बिजली, पानी, सीवर जैसी सुविधाएं आखिर क्यों दी गई? यहाँ जितनी सड़कें बनी हैं, जो भी विकास के काम हुए हैं, उनके शिलापटों पर नेताओं के नाम क्यों लिखे हैं भाई? लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन, संयुक्ता भाटिया के नाम लिखे हुए हैं। अगर कॉलोनी अवैध है तो यहाँ विकास के काम क्यों किए गए? तो यहाँ से देखिए एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यूपीपीटीसीएल के ये इंजीनियर हैं, उनका ये घर है। फिर इधर आप देखेंगे तो ये 39 मीटर अंदर की तरफ ये पूरा तोड़ा जाएगा। तो हर जगह निशान यहाँ पे लगा दिए गए हैं। खुर्रम नगर में भी लोगों के घर गिराए जाने की तैयारी थी। हम लोग तोड़ने नहीं देंगे, बता रहे हैं। बच्चों, बूढ़ा, सब कोई रहेगा। हमारे लाश पर बुलडोजर चलेगी तब घर तोड़ेगा। हम लोग घर तोड़ने कतई नहीं देंगे। हम तो हाउस वाइफ थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे हैं, लड़की की शादी करना, सबके आगे सब समझ कुछ नहीं है। मेरे पास एक घर है। यहाँ के रहने वाले लोग सरकार को याद दिला रहे थे कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी को वोट देने के बावजूद उनके सर से छत छीनी जा रही है। कभी जब अखिलेश की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने किया, इधर जो है सभासद हमारे सोनवाल जी बीजेपी से होते हुए उन्होंने किया और सब लोग बीजेपी को वोट देते हुए आज जो है बीजेपी ने लाके ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे पास घर की छत नहीं रहेगी। ना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना घर भी ले जा रहे हो विदाउट एनी रीज़न। सारे पेपर्स होने के बाद भी हमें मतलब ऐसा लाचार वाली फीलिंग आ रही है, जैसे लग रहा है हम लोगों ने चोरी करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें कब्जा करके रखी हुई है। ऑल ऑफ ए सडन आके सारा कुछ करके चले गए विदाउट एनी रीज़न और ना टाइम मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। मुझे लगता है मेन जो रीज़न्स थे उनके, जहाँ पे उन्हें वर्क करना चाहिए था वहाँ ना करके ये सब कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ये
मतलब बहुत डिसहार्टनिंग चीज़ है, क्योंकि जिताया भी हम ही लोगों ने, आज सफ़र भी हम ही लोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। हाथों में रजिस्टर के कागज लेकर ये महिलाएं सड़क पर उतरी थी। अगर ये अवैध है तो यहाँ हाउस टैक्स कैसे आ रहा है, सीवर टैक्स कैसे आ रहा है, वाटर टैक्स कैसे आ रहा है, मकान नंबर कैसे दिए गए, सीवर लाइन कैसे डाली गई। अवैध जमीन का सरकार लोन दिया कैसे, क्यों दिया? सरकार से लोन लिया गया था ना, सरकार ही तो देता है, आखिर कैसे दिया भाई? बिजली का बिल लेता है कि नहीं, हाउस टैक्स लेता है कि नहीं, कैसे ले लेता है? अवैध जमीन का दिया जाता है, अवैध जमीन का दिया, अब बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं, वो कौन देगा? दोस्तों, जब अकबर नगर गिराया जा रहा था तभी मैंने कहा था ना कि हाय में बड़ी ताकत होती है, किसी को बेघर करना मजाक नहीं है। अकबर नगर गिराने के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। खुद नरेंद्र मोदी बैसाखियों वाली सरकार चला रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच भयंकर जंग चल रही है। बीजेपी अपने चरम से नीचे गिर गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बुरा हाल हुआ है। देखिए, जनता को दुख देने वाले कभी चैन से नहीं रह सकते, और ये आज की नहीं, इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है। दोस्तों, एक बार फिर जिन लोगों के घर गिरने से बच गए उनको बधाई, और अकबर नगर के लोगों से दिल से माफ़ी। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारा उल्टा चश्मा टीम को है, प्रज्ञा जी को है, उनकी पूरी टीम को। मैं उल्टा चश्मा को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो इतनी धूप में मीडिया वाले आए और हम लोग से पूछे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले धन्यवाद उल्टा चश्मा वाले जी को देना चाहते हैं, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उल्टा चश्मा न्यूज़ का, जो लगे रहे हमारे साथ और हम लोग के साथ दिन रात इन कड़ी धूप में, और इन आप लोगों की वजह से और हम लोगों की वजह से ये मेहनत रंग लाई है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत उत्साह का एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोग पटाखे जला रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल है। और आप लोगों के सपोर्ट से आज बच्चों के चेहरे पे, जैसा आप खुद देख रहे हैं कि खुशी के आंसू हैं, इससे बड़ी बात हमारे आपके बीच में नहीं हो सकती है। और ख़ासकर उल्टा चश्मा यूसी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और मीडिया ने दिखाया कि वो चौथा स्तंभ है। बहुत बहुत शुक्रिया उल्टा चश्मा, उन्होंने हर हमारी बात पहुंचाई।